आपको बड़वानी के गांव की दुर्दशा की कहानी दिखाते हैं। धारकुंडिया गांव में विकास के दावे, चुनावी वादे तो पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ नहीं पहुंच सका, तो वो है शिक्षा। गांव में स्कूल तो छोड़िए, आंगनबाड़ी तक नहीं है। 2006 में बसा ये गांव आज भी किसी की राह देख रहा है, तो वो है स्कूल शिक्षा से वंचित। इस गाँव की कहानी को जानने के लिए बड़वानी से आई इस रिपोर्ट को देखिए। बड़वानी में एक ऐसा गांव भी है जहां विकास के लाखों दावे तो पहुंच गए, पर शिक्षा अब तक नहीं पहुंची। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिला बड़वानी में आज भी पिछड़ापन नहीं गया है। यहां आदिवासियों को आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। पक्की सड़क, अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और पक्के मकान, ये सिर्फ चुनावी वादों और सरकारी योजनाओं में ही दिखाई देते हैं। जमीन पर आज भी लोग इन सभी जरूरतों के लिए तरस रहे हैं। बड़वानी जिले के सेंधवा के गांव धारकुंडिया में एक ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां आज भी लोग शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। यहां स्कूल तो दूर, यहां आंगनबाड़ी तक नहीं है। नतीजा ये है कि यहाँ के बच्चे शिक्षा से वंचित रहकर अनपढ़ ही रह जाते हैं। आज यहाँ ऐसे है बच्चे की अनपढ़ ही है, बाहर जा नहीं पा रहे हैं। जिनके माँ बाप थोड़े समझदार होते हैं वो बाहर हॉस्टल में रख देते हैं। यहाँ पे आंगनवाड़ी बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए। रास्ता खराब है, स्कूल भी नहीं है। बच्चे कहाँ इतने दूर जाएगा 5 किलोमीटर। तो फिर बच्चे अनपढ़ रह जाते होंगे। अनपढ़ है ना बच्चा, स्कूल नहीं जाता, इतने दूर कहाँ जाएगा। तो कोई नेता वोट मांगने आता है कि नहीं? वोट मांगने आवे 200 करते दाहड़ी दौड़ी ना आवे। बखुन स्कूल ने कहीं आंगनवाड़ी ने रस्तों तक कहीं बनावे नहीं। जब विस्तार न्यूज की टीम धारकुंडिया गांव पहुंची तो तस्वीरें हैरान करने वाली थी। इस गांव में लगभग 60 से 70 परिवार रहते हैं और तस्वीरों में दिख रहे लोग स्कूल गांव तक पहुंच जाने की उम्मीद लिए यहां इकट्ठा हुए हैं। मध्य प्रदेश का बड़वानी आदिवासी बाहुल्य जिला का एक ऐसा गांव है जहां पर आज तक शिक्षा नहीं पहुंची है। पढ़ाई क्या होती है इस गांव के बच्चे को ये तक नहीं मालूम, और आने वाली पीढ़ी अब तक शिक्षा से महरूम है। कई सारे जवान जो बच्चे हैं उनका कहना ये है कि हमने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की, हमारा काम है खेतों में काम करना, खेती करना। ग्रामीण बताते हैं कि साल 2006 में ये गांव बसा था, पर 18 साल बीत जाने के बाद भी गांव में स्कूल नहीं खुल पाया। चुनाव के वक्त नेता आते हैं, वादा करते हैं और वोट मांग कर चले जाते हैं और फिर मुड़कर नहीं देखते। कई ऐसे बच्चे हैं जो ये भी नहीं जानते कि शिक्षा पढ़ाई क्या होती है। गांव से 7 किलोमीटर दूर एक स्कूल तो है, लेकिन रास्ता जोखिम भरा है। बारिश के दिनों में नदी में बहाव तेज होने पर दूसरे गांव से संपर्क भी टूट जाता है। स्कूल है गांव में? नहीं है। कौन से गांव में रहते हो आप? ठेगले धारकुंडिया फले। धारकुंडिया फले। हाँ। तो क्यों नहीं है स्कूल? स्कूल आई नहीं पहले से ही नहीं। तुम कहाँ तक पढ़े हो? 5वीं तक है। तो कहाँ तक, वहाँ कैसे पढ़े तुम? गया है पैदल गए थे। हाँ। अब बच्चे क्यों नहीं जाते, अनपढ़ क्यों रह जाते? हम गए तो वाट नहीं अच्छी था, इसलिए हम रुक गए, तो बच्चे नहीं जा रहा। इस हाँ, दूर बहुत है, 5-6 किलोमीटर है, दूर है। रोड भी खराब है। हाँ, रास्ता भी बहुत खराब है, जाने के दिक्कत रहता है। गांव वालों का कहना है कि इन नन्हे मासूम बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, लेकिन हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। वहीं विस्तार न्यूज ने इस बारे में जब विकास खंड शिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि हम शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम एक गेस्ट फैकल्टी का इंतजाम कर भेजने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चों को प्रारंभिक तौर पर शिक्षा मिल सके। इसमें जन शिक्षकों और BRC कार्यालय से भी हमारे BSc गए थे, उन्होंने मौका मुआयना किया है, सर्वे भी करवाने की व्यवस्था हमने की है और अतिथि शिक्षक के माध्यम से उन फलियों में हम शिक्षक को पहुंचा देंगे ताकि अभी इमीडिएट उन बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो जाए। प्रस्ताव शिक्षा स्कूल बनाने का, तो वो प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेजेंगे, तब वहाँ के बच्चों के लिए स्कूल मुहैया हो जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यालय के लिए भी हम SDM साहब से बात करके इसको करवाएंगे। जिन बातों और हालातों पर यकीन करना मुश्किल है, जब वो मंजर आंखों के सामने आते हैं तो सवाल उठता ही है कि आखिर आज़ादी के 70 साल गुजर जाने के बाद भी हमारे गांवों में शिक्षा के ये हालात हैं कैसे और कब सुधरेंगे। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि हम इस पर काम करेंगे। शिक्षा अधिकारियों का भी कहना है कि हम जल्द ही वहाँ पर कुछ करेंगे, लेकिन ऐसे कई सारे वादे हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई नतीजा
नहीं निकला। सरकार को चाहिए कि इन गरीब आदिवासी बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे और इन बच्चों के हाथ में किताबें दी जाएं, इन बच्चों के हाथ में शिक्षा दी जाए। विस्तार न्यूज़ के लिए नजमुद्दीन शेख के साथ जफर अशरफी, बड़वानी। तो सब बढ़े का अभियान तो चलाया जा रहा है, तमाम जागरूकता अभियान, और लोगों से भी अपील कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें। लेकिन क्या हो कि जब बच्चे तो स्कूल जाना चाहें, उनके पेरेंट्स भी उन्हें भेजना चाहें, लेकिन स्कूल की ही व्यवस्था नहीं। अब देखना होगा कि मामला उजागर होने के बाद बड़वानी के इस गाँव में स्कूल कब तक खुलेगा और कब बच्चों तक शिक्षा पहुँचेगी।